अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादूगर जिन्नात को कैसे हाज़िर करते हैं, इसके 8 तरीके हैं। आज मैं आपको पहला तरीका बताऊंगी। हर तरीके में कुफ्र और शिरक मौजूद होता है। उसकी वजाहत करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि कई लोग कुरानी इलाज और जादू में फ़र्क नहीं कर पाते। हालांकि पहला तरीका इलाज ईमानी है और दूसरा तरीका शैतानी है, और इस सिलसिले में मज़ीद इबहाम उस वक़्त पैदा हो जाता है जब कई जादूगर अपने कुफ्रिया तावीज़ात आहिस्ता आवाज़ में और कुरानी आयात ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। चुनांचे मरीज़ समझता है कि इसका इलाज कुरान के ज़रिए हो रहा है, हालांकि हकीकतन ऐसा नहीं होता। मेरा ये बयान करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरे मुसलमान भाई गुमराही और शर के रास्ते से बच जाएं और मुजरम पेशा लोगों का रास्ता खुलकर सामने आ जाए। पहला तरीका है, जादूगर नापाकी की हालत में एक तारीक कमरे में बैठ जाता है, फिर इसमें आग जलाता है और इस पर एक धूनी रख देता है। अगर इसका मकसद नफ़रत पैदा करना या मियाँ बीवी में जुदाई डालना हो तो बदबूदार धूनी आग पर रख देता है, और अगर इसका मकसद मोहब्बत पैदा करना हो या मियाँ बीवी के दरमियान जिन पर जादू किया गया है उनके जादू का तोड़ दूर करना, इस तरह का यानी उनके जादू का असर ख़त्म करना हो तो वो आग पर खुशबूदार धूनी रखता है। फिर शिरकिया तावीज़ात जो जादूगर के ख़ास मंत्र होते हैं पढ़ना शुरू करता है और जिन्नों को उनके सरदार की कसम देता है और उसका वास्ता देकर उनसे मुख्तलिफ मुतालबात करता है। इसी दौरान उसे कुत्ते की शक्ल में या अज़दहा या किसी और शक्ल में एक ख़याली तस्वर नज़र आती है जिसे वो अपना पूरा मकसद समझ लेता है, यानी जो उनका मकसद होता है अपना मकसद पूरा करने के लिए अहकामात जारी करता है। कभी यूँ भी होता है कि उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती बल्कि उसके कानों में एक मखसूस किस्म की आवाज़ महसूस होती है, कानों में वो आवाज़ पड़ती है। और कभी कभार यूँ भी होता है कि उसे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और उसे जिस शख्स पर जादू करना होता है उसके बाल या उसका कोई कपड़ा मंगवा लेता है जिससे उस शख्स के पसीने की बू आ रही हो, और फिर उसे जो कुछ करना होता है इसके मतलब वो जिन्नों को हुक्म जारी कर देता है। इस तरीक़ों में दरअसल बातें नुमायाँ हैं, आप नोट कर लें। ये 3 बातें हैं। नंबर 1, जिन जो हैं वो तारीक कमरों में यानी जो तारीक कमरे होते हैं उसको पसंद करते हैं। नंबर 2, जिन्नों को ऐसी धूनी की बू से ग़ज़ा मिलती है जिस पर अल्लाह ताला का नाम ना पढ़ा गया हो, यानी जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो। नंबर 3, जिन नापाकी को पसंद करते हैं और शैतान नापाक लोगों के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ये 3 निशानियां हैं पहले तरीके में ये अपनाई जाती हैं, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको ये 8 के 8 तरीके बताए जाएंगे।